4 PM न्यूज़ नेटवर्क में दोस्तों आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ राशिद ज़हीर। ट्रंप के सामने खड़े होकर एक लेडी बिशप ने ऐसी बात कह दी जो मोदी जी नहीं कह पाए। 18,000 लोगों के बाहर खदेड़ देने का ऐलान शपथ लेते ही ट्रंप ने कर दिया। उसके बारे में उम्मीद ये की जा रही थी कि विश्व गुरु अपने मुंह से चंद शब्द बोल देंगे, शायद ट्रंप की समझ में आ जाए। चीन के अंदर ये ताकत है, वो बोल जाते हैं। पुराने वक्त की बात बताता हूँ, अभी 4-5 साल पुरानी। चीन के जो विदेश मंत्री हैं वो अमेरिका पहुँचे और अमेरिका पहुँचने के बाद अमेरिका में बैठ कर के धमकी इस प्रकार से दी कि अमेरिका को हमें हल्के में नहीं लेना चाहिए। ये मेरे शब्द हैं, लेकिन बता रहा हूँ कि उन्होंने बताया कि आप जिस प्रकार से अपना डंडा चलाते हैं हम पर नहीं चलेगा। बहुत ही सख्त अल्फाज, पूरी दुनिया हिल गई। ये चाहिए, कलेजा चाहिए दुश्मन से दुश्मनी के लिए। जो बेअमल होगा बदला किसी से क्या लेगा। 18,000 लोगों को बाहर निकालने का फौरन ही अलामिया जारी कर दिया साहब ट्रंप ने। लेकिन हुआ यूं कि मोदी जी से उम्मीद की जा रही थी कुछ बोलेंगे, वो तो बोल नहीं पाए। लेकिन मैं आपको दिखाता ये हूं, पहले आप तस्वीर देखें उस महिला की, उस बिशप की। ये है वो महिला, और वो छोटा सा वीडियो भी मैं आपको दिखाऊंगा, मिल जाएगा मुझे, कल ही मैं देख रहा था उसको। इन्होंने खड़े होकर के जो ट्रंप को सामने, पूरे मंत्रिमंडल के सामने जो भी लोग हो सकते थे, उनको बताया कि आप जो दूसरे समुदाय हैं, दूसरे पंथ हैं, गे समुदाय है, तो दुनिया भर की बातें हैं, लेकिन जो उन्होंने कहा कि जो हमारे टेबल साफ करते हैं, जो हमारे आईटी क्षेत्र में है, जो हमारी बिल्डिंगों की पुताई करते हैं, रंगाई करते हैं, बाहर के आने वाले लोग, उनको आप झट से बाहर कर रहे हैं, ऐसा नहीं है। ईश्वर इस बारे में नहीं देखता है, आपको समझना चाहिए बस। हालांकि ट्रंप भड़क गए और माफ़ी का मुतालबा भी कर दिया है, लेकिन जो बात कहनी थी वो तो कह गई। पूरी दुनिया के अंदर एक ऐसा मैसेज देना था। पहले आप खबर देखें, ये वो तस्वीरें जो मैंने अभी आपको दिखाई, वो वीडियो भी दिखाऊंगा अभी। और ये वो है बिशप मैरियन एडगार बुड्डे, इनका नाम है मिशन बिशप मैरियन एडगार बुड्डे। ये बाकायदा वहाँ के अखबार से मैंने लिया है। मैरियन एडगार बुड्डे जो हैं वो सर्व करती हैं, स्पिरिचुअल लीडर भी हैं, 86 एपिस्कोपल। ये एक नया पंथ है, ना तो ये जो है ऑर्थोडॉक्स हैं और ना ये दूसरा पंथ जो बहुत मशहूर है कैथोलिक है। ये एक्चुअली अमेरिका, आपको याद होगा कि इंग्लैंड से ही चर्च से अलग हुआ था। पहले तो उसी के इंग्लैंड की तो लोग हुक्मरानी करते थे। 1776 में अमेरिका आज़ाद हो गया था। खैर, तो ये अलग पंथ है, इसको बोलते हैं साहब ये एपिस्कोपल चर्च है, इसकी ये सरबराह भी हैं। हालांकि इन्होंने जब ये बात कही तो पूरी दुनिया चौंक गई कि डोनाल्ड ट्रंप के सामने खड़े होकर इस प्रकार की बात कहना। और इसमें सबसे अच्छी बात ये थी कि उन्होंने जहाँ कुछ ऐसे पंथ के बारे में जो मैं जिक्र नहीं करना चाहता, गे वगैरह हैं, उनके बारे में बात की, वहाँ पर इन्होंने जो अप्रवासी लोगों के बारे में बात की है वो देखने बनता है। छोटा सा पहले तो वीडियो देखें आप। Let me make one final plea, Mr. President. Millions have put their trust in you. And as you told the nation yesterday, you have felt the providential hand of a loving God. In the name of our God, I ask you to have mercy upon the people in our country who are scared now. There are gay, lesbian, and transgender children in Democratic, Republican, and independent families, some who fear for their lives. And the people who pick our crops and clean our office buildings, who labor in poultry farms and meatpacking plants, who wash the dishes after we eat in restaurants and work the night shifts in hospitals, they may not be citizens or have the proper documentation, but the vast majority of immigrants are not criminals. They pay taxes and are good neighbors. They are faithful members of our churches and mosques, synagogues, wadara, and temples. I ask you to have mercy, Mr. President, on those in our communities whose children fear that their parents will be taken away,
and that you help those who are fleeing war zones and persecution in their own lands to find compassion and welcome here. Our God teaches us that we are to be merciful to the stranger, for we were all once strangers in this land. May God grant us the strength and courage to honor the dignity of every human being, to speak the truth to one another in love, and walk humbly with each other and our God for the good of all people in this nation and the world. Amen. ये आपने वीडियो देख लिया दोस्तों। अब बात यह है कि इन 18,000 या बाकी तमाम लोगों के बारे में, कम से कम 18,000 के बारे में तो मोदी जी को बोलना ही चाहिए था। विदेश मंत्रालय को कुछ ना कुछ तो बोलना चाहिए था, लेकिन वहाँ पर तो इस प्रकार से बैठे हैं कि जैसे भीड़ का एक हिस्सा हूँ। अपनी कोई बात ही नहीं है। 140 करोड़ लोगों का देश भारत को, हमें ईमानदारी की बात बता रहा हूँ मैं आपको, नकारना जैसा दुनिया के बस की है नहीं। हमारा इतना बड़ा मार्केट है कि जिस दिन जो चीज़ बंद कर देंगे बाहर की, उसको उसकी नानी याद आ जाएगी। कंज्यूमर सबसे बड़ा दुनिया के अंदर यदि कोई है तो वो हम हैं। हमारे यहाँ एक मोबाइल नहीं बनता, अगर आपको मालूम हो तो। बनते तो विश्वगुरु हैं, लेकिन एक मोबाइल की कंपनी भारत में नहीं है। दुनिया के कंपनी के लोगों ने यहाँ के कारखाने लगाए हों, लेकिन कंज्यूमिंग वो हालात ये हैं कि जो मोबाइल दुबई में 1 लाख रुपए का होता है, वो हमारे यहाँ 1.5 लाख रुपए का होता है। बात यह है दोस्तों, चीन ने मार्केट के एतबार से पूरी दुनिया पे वर्चस्व स्थापित कर लिया। तो हमारी मार्केट इतना बड़ा है कि अमेरिका बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, या दुनिया का कोई सा भी मुल्क, अगर हम अपने दरवाजे बंद कर देते हैं। हमारी दवाइयों को तो ये भिखमंगे की तरह मांग रहे थे कोविड के वक्त में। और दूसरी बात, हमारा IT क्षेत्र का जो बंदा अमेरिका और पूरे यूरोप और पूरी दुनिया में जो फैला हुआ है, क्या समझते हैं वो हाथ पैर है उन लोगों की। बल्कि मैं आपको बताऊं, एक वो थे, अभी उन्होंने ट्रम्प सरकार के अंदर में था, मैं नाम भूल रहा हूं उनका, अगर मुझे मिल जाता है तो मैं दिखा देता हूं। उनको बाहर कर दिया गया, विवेक रामास्वामी। इनको बड़ी भारी जिम्मेदारी दे दी गई थी, विदेश से संबंधित कुछ इस तरह की चीज, CIA वगैरह की कुछ। इनको हटा दिया गया। जानते हैं क्यों? इन्होंने पिछले दिनों एक बयान ये दे दिया था, जहां तक मुझे याद पड़ता, कि अमरीकियों के बस की कुछ है नहीं, मतलब अमरीकों के अंदर कुछ सलाहियत नहीं है। और हकीकत बात भी है ये। इन लोगों में, जो हमारे लोगों में सलाहियत है IT क्षेत्र के लोगों में, वो इनमें नहीं है। पूरी दुनिया को हम सर्व करते हैं। देखिए आ भी गया शायद वो विवेक रामास्वामी, हाँ यही है वो, ठीक है ना। तो इनके बारे में मैं बता देता हूँ। मस्क, ये एलन मस्क आजकल सर्वा हो रहा है। हाउ द बिलियनियर हेल्प्ड बूट विवेक रामास्वामी फ्रॉम डॉग। ये डॉग वो नहीं, कुत्ता ना समझिए आप, DOGE, ये एक विभाग का नाम है जो एलन मस्क को बनाया गया, इसका मुखिया। ये तमाम विभागों पर नज़र रखेगा और बताएगा कि कौन सी चीज़ में क्या होना चाहिए। खैर, तो जनाबे वाला, ये इनका एलामिया था। ये वीडियो मैंने आपको दिखा दिया है। हालांकि इस चर्च के बारे में मैं आपको 1-2 बातें बता दूं। 2015 में द एपिस्कोपल चर्च अप्रूव्ड रिलीजियस वेडिंग फॉर गे कपल्स आफ्टर कंट्रोवर्शियल डिबेट। इस चर्च ने गे कपल्स वगैरह की शादियों को 2015 में वो दे दिया गया था। कुछ बहुत कंट्रोवर्शियल डिबेट भी हुई थी। ये इनके पक्ष में भी रहता है। इस तरह के जो लैंगिक तरीके के संबंध हैं वो एक अलग मैटर है, उससे आप एग्री डिसएग्री हो सकते हैं। लेकिन जिस प्रकार से अप्रवासियों के लिए इन बंदी ने बात उठाई है, बिशप ने बात उठाई है, ट्रम्प चौंक गए। उम्मीद कर रहे थे कि 56 इंच का जो नेता हमारा है वो बोल देगा इस बारे में, लेकिन वो नहीं बोला है। धार्मिक ताकतें जो होती हैं ना, वो आदमी को बहुत मजबूत बना देती हैं। आपने धर्म का चोला ओढ़ तो रखा है सिर्फ वोटों के लिए, अंदर से धार्मिक नहीं है। जो सात्विक होता है ना, जो निरंकार के अंदर आकार देख लेता है, उसके अंदर एक ताकत अजीबोगरीब हो जाती है। वो दुनिया की ताकतों से कुछ परेशान नहीं होता है। मैं एक छोटी सी बात बताऊं, बिल्कुल अलग।
अभी मैं ट्विटर पे था 1 महीने पहले, 20 दिन पहले, कहीं से कोई वीडियो नासा वगैरह ने डाली, चांद की थी, चंद्रमा की थी, कहाँ की थी एग्जैक्ट भूल रहा हूँ। वहाँ उन्होंने वो वीडियो मैंने फर्स्ट टाइम देखी एक्चुअली, पहाड़ियाँ, ये तमाम दुनिया भर की चीज़ें, वहाँ ऐसा एक नया आलम, नया जहान। तो मैं ये सोच रहा था कि मेरे घर के पास जो एक मार्केट है, वहाँ एक छोटी छोटी सी जगहों के लिए माथापच्ची होती है, करोड़ों रुपए की बिकती हैं वहाँ दुकानें, बहुत अच्छी मार्केट है वो। तो मैं सोचने लगा अपने आप कि छोटी छोटी सी जगहों के लिए यहाँ कितनी ज़्यादा प्रतिस्पर्धा है और ईश्वर ने दुनिया में कितने बड़े जहान बना रखे हैं। तो जब इस प्रकार के जहान दिख जाते हैं तो छोटी छोटी जगहों पर दिमाग अटकता नहीं है। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बिशप के मुंह से जो निकली हुई बातें हैं, वो दरअसल इस बात को मानती हैं कि इनके मन में, या ऐसे लोगों के मन में ये बात होता है कि दरअसल असल ताकत और बड़ी ताकत और सबसे बड़ी ताकत तो ईश्वर है। तो फिर वो ट्रंप और मोदी और दुनिया भर की कोई ताकतें सामने आ जाएं, उनका ज़्यादा असर नहीं लेते, वो अपनी बात कह देते हैं। ट्रंप भड़क भी गए हैं, माफ़ी का मुतालबा भी कर दिया, लेकिन जो बात मोदी जी, विदेश मंत्रालय या हमारे लोगों को कहनी थी, वो वहाँ के एक बिशप ने कह दी। आपको खबर कैसी लगी अपनी राय कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। नेक्स्ट टाइम मैं किसी खबर के साथ हाजिर होता हूँ। जय हिंद।